सबसे पहले सिंधु और गंगा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सिंधु और गंगा नदी। सबसे पहले देख लो सिंधु नदी, जो गंगा से भी बड़ी है, ठीक है, लेकिन सिंधु नदी क्या है, इंडिया में उतनी नहीं है, कम ही है। तो देख लेते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का निर्माण, सबसे पहले सिंधु नदी का निर्माण हुआ कहाँ, ये जानेंगे, समझ गए? सिंधु नदी का निर्माण कहाँ हुआ? तो सिंधु नदी का निर्माण तिब्बत के समीप एक मानसरोवर झील है, वहीं से हुआ था। कहाँ हुआ है? तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से। और यही आएगा तुम्हारा एग्जाम में कि सिंधु नदी का निर्माण कहाँ हुआ है? तिब्बत में मानसरोवर झील से हुआ है, ठीक है, उसी झील से इसका निर्माण हुआ है। और बताए थे कैसे नदियाँ बनती है, छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं, तो वही मानसरोवर झील बताए थे कैसे बनता है, जो सीधा पठार से नीचे गिरता है। चलो अब यहाँ चलते हैं अगला। लद्दाख में सिंधु नदी जो है एक गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज बोले थे कमेंट में लिखने के लिए, सबको लिखा था, कमेंट में एक लिखा भी है, उन्हें देख लेना क्या होता है, उसको अच्छे से लिखा है उसको भी। चलो, गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गिरगिट गॉर्ज कहते हैं। किसकी गिरगिट गॉर्ज? किस नदी का नाम है? सिंधु नदी का, ठीक है। कहाँ पे बनाती है वो? लद्दाख में। लद्दाख किसकी? अभी क्या है, भारत की। पहले जो कश्मीर था उसको दो भागों में मार दिया, और लद्दाख की दो ही क्या है, जिला है, लेह और लद्दाख, दो ही जिला है, ये भी याद रखना। चलो, तो दूसरा चलते हैं हम, इसकी सहायक नदियां क्या है। तो सिंधु में आकर के कौन कौन सी, क्योंकि छोटी छोटी धाराएं मिलती है, तो ये छोटी छोटी नदियां आती जो जल किस में गिरा देती है? सिंधु नदी में गिरा देती है। कहाँ गिरा देती है? सिंधु नदी में। वो कौन कौन सा है? एक है सतलुज, फिर है ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब और झेलम। तो इनके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे। ये सभी नदियां आती है और कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में। इसलिए सिंधु नदी क्या है, बड़ी है। तो यहाँ देखो ये गिरती कहाँ है? सिंधु नदी आते हुए ये पश्चिम की ओर, भारत के पश्चिम की ओर क्या है? अरब सागर। तो ये भी पूछा जाता है और ये एग्जाम में आएगा, पहुंचा दोगे बंगाल की खाड़ी, क्योंकि सबको याद रहता है गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी नहीं जाती है, अरब सागर में गिरती है, और ये अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी देखो लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर टोटल लंबाई है। तो ये क्या भारत की सबसे लंबी नदी होगा? नहीं, लेकिन भारत में इसकी लंबाई सिर्फ 250 किलोमीटर ही है, समझ गए। लेकिन गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसलिए गंगा सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर पूछा जाए पहले जो भारत था, जब पाकिस्तान भी हमारे साथ था, तब सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तब सिंधु नदी था, तब वहां सिंधु मारोगे, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। नोट यहाँ याद रखना, ये पाकिस्तान देश की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, और भारत देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो कल भी पढ़ चुके थे, है ना। अब चलो कल जो पढ़े थे उसी को जानते हैं, गंगा। तो गंगा नदी को जानते हैं। तो गंगा नदी का कल बताए थे मैंने, क्या बताया था कि गंगा नदी का जो निर्माण हुआ वो गंगोत्री में हुआ है। गंगोत्री के हिमानी, हिमानी मतलब बर्फ, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के पिघलने से, जिसको हम गोमुख कहते हैं, ठीक है, गोमुख के नाम से जाना जाता है। गोमुख से गंगा का निर्माण हुआ। गंगोत्री में हिम के पिघलने से गोमुख एक नाम उसका रखा गया, वहीं पे इस गंगा का निर्माण हुआ, जो उत्तराखंड में पड़ता है, समझ गए, हिमालय से जो आती है। चलो, वो छोटी छोटी धाराएं दिखाए थे ना, मिलती है एक जगह, उसको हम गोमुख बोलते हैं, जो गंगा का निर्माण हुआ है। आगे, अब ये मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है पूछा जाता है, मतलब अब जमीन पे कब आती है ये? वहां पे बताए थे ना, गोल गोल पत्थर बन जाता है, वहां जाओगे घूमने तो, गोमुख के समीप। तो मैदानी भाग में कहाँ पे मिलती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार। इसलिए हम लोग गंगा नहाने कहाँ जाते हैं? हरिद्वार। हर की पूरी जो वहाँ बहुत भीड़ लगती है, हरिद्वार के समीप, वहीं पे ये कहाँ आ जाती है? मैदानी भाग। और ये बिहार पुलिस में पूछा गया, बिहार दरोगा में भी पूछा, हर एग्जाम में पूछता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश कर जाती है? हरिद्वार में। इसलिए हरिद्वार में क्या लगता है? मेला, ठीक है। हर की पूरी का, हाँ, सबसे बड़ा मेला। जितना तुम्हें यहाँ गंगा नहाने आता है ना, इससे भी कई, वहाँ 5-6 लाख आदमी आते हैं नहाने के लिए एक दिन में। चलो, तो हरिद्वार के समीप ही है, ठीक है, यहीं पे है हर की पूरी। चलो अब चलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि वहाँ से जो निकलती है गंगा, गोमुख से वो आते हुए
तुम्हारा चलेगा उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, लिख सकते हो। गंगा जो है पहले तो उत्तराखंड चलती है, जहां से इसका निर्माण हुआ, लिख लो इसको भी, है ना। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है, बिहार से बहते हुए ये फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है। कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल जाती है। उसके बाद ये अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर गया, और फिर बंगाल की खाड़ी क्या है? एक समुद्र है, यह एक समुद्र है बंगाल की खाड़ी, वहां गिरती है। उसके बाद वो हिंद महासागर में पानी जाता है, फिर प्रशांत महासागर में चला जाता है सब पानी। वो तो बहुत बड़ा है, वहां समा गया सब पानी ना। कभी सोचते थे ना जब तुम छोटे थे तो ये गंगा का पानी इतना कहाँ जाएगा, तो आज समझ आ गया। चलो, तो यहां हमने देखा कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। किस समुद्र में गिरती है? हाँ, क्योंकि बिहार हमारा कहाँ है? यहाँ, यहीं पे एक फरक्का डैम भी बनाया गया, ये भी लिख सकते हो। फरक्का डैम कहाँ है? ये पूछा जाता है एग्जाम, बिहार पुलिस में पूछा है। फरक्का डैम, यहाँ पे बिजली का निर्माण होता है, गंगा के पानी को रोक दिया जाता है, बांध बना के रोका गया है, वहां से उसको नीचे गिराया जाता है और यहाँ पे बिजली का निर्माण करता है। यह फरक्का डैम, कभी भी जाओगे ना कोलकाता घूमने, तो वहां जैसे ही गुजरोगे ना तो झरझर झरझर आवाज आएगा ट्रेन से, ट्रेन की आवाज नहीं आएगी, इसी की सबसे अधिक आवाज आएगी, है ना। तो वहां बिजली का निर्माण होता है। फरक्का डैम क्या है? गंगा नदी पे बनाया गया है, याद रहेगा। कहाँ पे? बंगाल। समझ आ गया वो। चलो आगे चलते हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो ये पूछा जाता है तुम्हारा एग्जाम में। देखो, और ये भी देखो, एक और लिख लो, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या होती है? ये है यमुना। ये क्वेश्चन भी आया बिहार पुलिस में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यानी कि सबसे अधिक जल कौन देता है, ऐसे भी पूछ सकता है। समझ गए? यहां सुनो, गंगा को सबसे अधिक जल कौन देता है? तो वह है यमुना, और यमुना कहाँ है? दिल्ली में बसा है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर? दिल्ली, और एक आगरा भी बसा है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अब देखो, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। तो कोसी नदी बिहार में, बिहार की शोक कोसी नदी। क्यों कहते हैं शोक? शोक मतलब दुख, क्योंकि वो क्या लाता है? बाढ़। अभी ऐसा बाढ़ लाया है कि वहां क्या हो गया? बाढ़ पीड़ित घोषित करना पड़ा। तुम्हारा नारायणपुर हो गया, इधर कहलगांव हो गया, भागलपुर का हो गया, उसको बाढ़ पीड़ित कल्लेत घोषित किया, उन सबको मुआवजा मिलेगा। अब की अस्सिया चक को नहीं किया है, इसको नारायणपुर का भी कर दिया, अगली बार नारायणपुर छोड़ दिया। चलो आगे ये समझ आएगा। रतनपुर को भी नहीं किया, वो हमेशा डूबता है। बरियारपुर को भी नहीं किया है, जो नया डूबा है उसको किया गया, जहां नुकसान हुआ है। तो उन लोग को मुंगेर डिस्ट्रिक्ट होगा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का बोले कौन कौन घोषित किया है। चलो अब चलते हैं यहाँ, ये समझ आ गया। ये सारी सहायक नदियां हैं, इनकी जो मेन है याद रखोगे, सोन, कोसी, गंडक, घाघरा और यमुना। समझेगा? चलो अब यहाँ देखो जो मेन इंपॉर्टेंट है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। और ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, मेघना किसे कहते हैं? अभी आएगा 9th का जो एग्जाम दोगे, मंथली एग्जाम में। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जहां मिलती है उसी को हम मेघना कहते हैं। बस इतना ही छोटा आंसर लेना। गॉर्ज क्या है? कल दिए थे ना, आज ये लिख के आओगे क्वेश्चन, कमेंट में जाके लिखोगे कि मेघना किसे कहते हैं। यहाँ लिखा होता, इसी को लिखना है सही से करके। मेघना किसे कहते हैं सभी को कमेंट में लिखना है। तो पता चलेगा ना कि पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। चलो आगे लिखा है, देखो भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा ही होगी। कितना? 2525 किलोमीटर। अब देखो दुनिया का भी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती वो है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कल पढ़े थे ना, नीचे जो एक गोला बना था वो क्या था? डेल्टा, वो था सुंदरबन डेल्टा। जो विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यही है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से। और कहाँ है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। सुन रही है ना?
पता ही नहीं चलेगा 10th का कब खत्म हुई बुक, और यही आता है 10th का। चलो, पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। तुम इतना याद तो करो पहले, उसके बाद मॉडल सेट मारना, हुगली के नाम से। और ये क्वेश्चन 10th का फेमस है और ये आता ही आता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? हुगली नदी, ठीक है। और हुबली नदी कहाँ है? हुबली नदी कर्नाटक